या ग्रिल पाकिस्तान एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। पर बात आती है यहाँ पे हुआ क्या था। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का इलेक्टेड इंडिपेंडेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल को पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर, और पाकिस्तान अपनी तरफ से और ओआईसी की तरफ से कहता है कि इंडिया जो है उसका ऑक्यूपेशन कश्मीर के ऊपर इलीगल है। और फिर कई सारे क्लेम पाकिस्तान के द्वारा किए जाते हैं। भारत के पास में राइट टू रिप्लाई है। देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर किसी भी देश के ऊपर अगर एलिगेशन लगते हैं तो वो रिप्लाई करने का अधिकार रखता है। भारत ने अपने इसी अधिकार का प्रयोग किया और यहाँ पर पाकिस्तान और ओआईसी को जम के लतेड़ा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और भारत ने यहाँ पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, इसे मैं शुभ सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। आपको करना कुछ नहीं है, यू हैव टू यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको डबल वैलिडिटी प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, बेसिकली आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान ने 62nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे, और पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी जो मेंबरशिप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की तरफ से उसका भी मिसयूज किया था। जिसके बाद में भारत के जो फर्स्ट सेक्रेटरी, जो कि परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन है, अनुपमा सिंह, इनके द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया। और इस रिस्पॉन्स के अंदर इन्होंने अपना पहला मैसेज बिल्कुल क्लियर दिया, एंड दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुपमा सिंह जी कहती हैं कि जम्मू कश्मीर वॉज, इज एंड विल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल एंड इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इनके द्वारा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पहले भी इंडिया का भाग था, आज भी है और आने वाले समय में भी होगा। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं कहूँगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्लियरली दिखाता है कि कश्मीर हमारा पार्ट है, था और रहेगा। इसके अंदर कोई डाउट की बात नहीं है। इसके अंदर हमको किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी को प्रूव करने की बात नहीं है। इट्स अ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, और इसके लिए हम लोगों को कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये हमारा इंटरनल चीज़ है। ना हमको यूनाइटेड नेशन की इसके लिए ज़रूरत है, ना हमको पाकिस्तान की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर इंडिया का भाग है और यहाँ पर हर व्यक्ति के अधिकारों को सजोग के रखा जाता है। बट कुछ गड़बड़ है कश्मीर में, तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर पे इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है और अभी तक इस इलीगल ऑक्यूपेशन को पाकिस्तान ने रिटर्न नहीं किया। जो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा है ह्यूमन राइट का, बेसिकली वो खुद पाकिस्तान भूखमरी से जूझ रहा है। भोजन वहां पर है नहीं, लोगों के पास में भोजन जैसी, मतलब राइट टू फूड जैसी बेसिक ह्यूमन राइट अवेलेबल नहीं है। जो रीजन पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑक्यूपाई किया है, सेम स्थिति वहां पर भी है। इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक एम्यूनिटीज, ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और इसी चीज़ को यहाँ पर बताते हुए भारत ने रिसेंटली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसको यहाँ पर हाईलाइट किया, जहाँ पर यह कहा गया कि देखो, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो खुद कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है उससे हम लोग त्रस्त आ चुके हैं, और इसके लिए ये ईदगाह के एक साइट के ऊपर सिटअप प्रोटेस्ट कर रहे थे बड़े पीसफुल तरीके से। और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर फोर्स का प्रयोग किया, ब्रूट फोर्स का प्रयोग किया, जिसकी वजह से 2 लोग मरे भी सही। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भूखमरी की स्थिति है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ठीक से बिजली नहीं है, बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, राइट्स नहीं है। और उसके बाद में लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं इन चीज़ों के अधिकारों को लेके, तो उनको दबा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। ये भारत ने यहाँ पर हाईलाइट करते हुए कहा और बताया कि पाकिस्तान खुद यहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है। और क्योंकि वो ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है, तो पाकिस्तान एक लूप में चल रहा है, जहां पर बेसिकली उसका खुद का डोमेस्टिक गवर्नेंस, ब्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, राइट्स, डिग्निटी, इन सब
जैसी बेसिक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन प्रोटेस्ट को वो दबाने के लिए लोगों को मार रहा है। और फिर उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को डिफ्लेक्ट करने के लिए ओआईसी और अपनी खुद की सीट का मिसयूज़ करके इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा है। बट बेसिक आरोप पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर लगना चाहिए ह्यूमन राइट वायलेशन का। एंड नॉट जस्ट दिस, पाकिस्तान और भी अलग अलग तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है, ये बात भी यहाँ पर कही गई। इन्होंने कहा कि 3 अलग अलग पिलर के अंदर ह्यूमन राइट का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया जा रहा है। सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से जो रीजनल टेरिटरी है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ग्रैब कर रही है। फिर उसके बाद में वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी डेमोग्राफी के अंदर चेंज किया जा रहा है, सिस्टमेटिक रूप से नरसंहार जैसी चीज़ें भी यहाँ पर की जा रही हैं। और फिर जो बेसिक राइट्स हैं वो यहाँ पर नहीं दी जा रही, और जब लोग उसको मांगने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बुलेट और ब्रुटलिटी से ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट जो है वो दिया है। हालांकि कंसर्न सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा शो किया जा रहा है कि भारत इस तरीके के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ क्यों शो नहीं करता। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सीना 56 इंच का हो जाता है, पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ इस तरीके का रवैया भारत का क्यों देखने को नहीं मिलता। ये एक मेजर पॉइंट वहाँ पर उभर के आ रहा है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर हम कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराएंगे। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो यू कैन यूज़ द कोड SRC10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।